आज है 12 सितंबर और अचानक ही मूड बना कि चलो धारी देवी के दर्शन कर ले। काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था और वो कहते हैं ना कि जब भगवान का बुलावा होता है तो इंसान तभी प्लान कर पाता है। तो आज हमने सोचा कि अब बरसात भी बहुत कम हो गई है तो ये सही वक्त है, नहीं तो पहाड़ तो दरकते जा रहे हैं, पहाड़ जो है टूट रहे हैं। और ठीक है जी, लेकिन अगर आप देखेंगे मौसम तो मौसम अभी भी बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है जो कि एक महीने पहले जैसे बारिश हो रही थी। बरसात लगभग इस बार तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। सितंबर भी ख़त्म होने वाला है लेकिन पहाड़ों की स्थिति देखिए आप देखिए कितना डेंस फॉग आगे दिखाई दे रहा है। पीछे अभी डेंस फॉग था तो, और अभी भी कई जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। तो इस बार पहाड़ों में बड़ी दुर्दशा हुई है। प्रकृति ने जो कहर है बहुत बरपाया है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में। तो धारी देवी से यही प्रार्थना है कि माता रानी, बहुत हो गई बारिश। हम मानते हैं कि मनुष्य की कारगुजारियों की वजह से, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं जो पहले बहुत कम सुनने को मिलती थी। लेकिन अब जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो गया, हम लोग ट्रेन की लाइन जो है बद्रीनाथ केदारनाथ तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो उससे जो धरती का, पहाड़ों का जो दिल दहलता है जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसका खामियाजा शायद इस रूप में देखने को मिलता है। जो हम ये अनवांटेड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहां हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करने चाहिए वहां पे भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस रूप में प्रकृति इसको हमारे सामने पेश कर रही है और जान माल की हानि तो हो ही रही है। शहर के शहर जो छोटे मोटे गांव हैं वो गायब हो जा रहे हैं पहाड़ों से। खैर छोड़िए, अभी तो हम माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं और जो प्रकृति के नज़ारे हैं उनका मज़ा लेते हैं। जो होना है वो होके रहता है। तो अगर वैसे देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत मौसम इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिसके लिए पहाड़ जाने जाते हैं। ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि जहाँ सितंबर, आधा सितंबर गुजर गया है तो ऐसा लगा कि शायद अब बारिश थम सी गई है, लेकिन यहाँ बारिश कंटिन्यू चल रही है। और सामने देखिए आप कोहरा, देखिए कोहरा। तो दिसंबर जनवरी में जो कोहरा देखने को मिलता है वो कोहरा अभी से छाया हुआ है। ये जो दृश्य है ये ऋषि को गलत हो गया। क्या व्यू है भाई, है ना? ये है व्यू, लवली। ईश्वर से प्रार्थना है कि इन पहाड़ों को बचाएं, क्योंकि अगर कहीं सुकून है तो पहाड़ों में है, इन जंगलों में। और कभी कभी इंसान थोड़ा सा सुकून पाने के लिए पहाड़ों में आवाजाही करता है। किंतु अगर इस तरह से पहाड़ दरकते रहे तो प्रकृति का सौंदर्य तो खत्म होगा ही, इंसानों की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी खत्म होगी। माँ धारी देवी से प्रार्थना है कि उत्तराखंड को सुरक्षित रखें।
नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। पत्थर के अंदर से आ रहा है। पत्थर के अंदर से आ रहा पानी। मेरा उत्तराखंड बहुत खूबसूरत था। नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। ये पहाड़ों पर या तो सीमेंट के पैचेस बनाए हैं, उनके अंदर सरिया या रॉड जो है लोहे की डाली हुई है। ये टेक्नोलॉजी कुछ अच्छे से मतलब अलग से ही दिख रहा है कि जो ये लैंडस्लाइड को रोकेगा। और सरकार डेवलपमेंट कर रही है, नो डाउट, लेकिन आप पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, ये सामने देखिए आप, ये सुरंग आपको दिखाई दे रही होगी सामने बनती हुई। ये जो सुरंग है, ये सुरंग अंदाज़ा लगाइए किस चीज़ की सुरंग होगी। और ये सामने अलकनंदा बह रही है, बता सकते हैं आप कि किसकी सुरंग होगी ये? मैं आपको बताता हूँ। ये जो सुरंग है ये भारतीय रेल के लिए बनाई जा रही है, जो कि रेल की जो यात्रा होगी आपकी उत्तराखंड के बद्रीनाथ जो तीर्थ स्थल है वहाँ तक जो रेल पहुँचाने का जो कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, वो उसका डेवलपमेंट ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सुरंग दिखाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको एक टूरिस्ट एक यात्रा करवा रहा हूँ। डेवलपमेंट होना चाहिए, मैं डेवलपमेंट के पक्ष में हूँ। उत्तराखंड में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए और सरकार कर भी रही है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये खतरनाक साबित हो रहा है उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए। ये टिहरी जो डैम है उसके लिए भी एक बार मैंने वीडियो बनाकर मैंने बताया भी था कि जो टिहरी डैम है वो भी ऐसे एक मौत के मुहाने पर बना हुआ है। और कभी भी इस तरह की जो नेचुरल क्लाइमिटीज़, नेचुरल जो डिजास्टर्स जिसको हम कहते हैं, उसमें कभी भी आ सकता है और वो फट सकता है। और ये जो सामने रेलवे की ट्रैक जो बिछाया जा रहा है बद्रीनाथ धाम के लिए, ये आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और हो ही रहा है, क्योंकि जिस तरह की लैंडस्लाइड हो रही है, कंटिन्यू बादल फट रहे हैं और पहाड़ दरक रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। इसीलिए शायद हमारे जो पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, उन्होंने टिहरी डैम जब बन रहा था तो उसका विरोध किया था, यही कारण था दोस्तों। इसलिए सरकार को इन बातों पर चिंता अवश्य करनी चाहिए, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आगे पेड़ लगे, आगे हमने गलत किया। हाँ, आगे भी दिखेगा आगे। कौन सी लकड़ी? अलकनंदा भागीरथी। आगे से तो अभी हम ये पहुंच गए हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है यहाँ पर। ये जो दो नदियाँ हैं, एक नदी है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। जो सामने से आ रही है, जो उस तरफ से आ रही है ऊपर से, वो अलकनंदा है, और जो इस तरफ से आ रही है लेफ़्ट साइड से, ये भागीरथी है। अब यहाँ से करीब मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर और रह गया श्रीनगर। फिर श्रीनगर से 20 किलोमीटर आगे धारी देवी के दर्शन करेंगे आज।
बड़ी लैंडस्लाइड हुई ना यहाँ पे, इसलिए पूरी रोड जाम हो गई। ज़रा सी जगह है बिल्कुल, पहले वन साइड आएगी फिर दूसरी साइड से गाड़ी। और अब हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर, और श्रीनगर से मुश्किल से 18-20 किलोमीटर धारी देवी का टेम्पल है, जहाँ हम आज जाने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं माता के। मौसम बड़ा प्लेजेंट है। वैसे ये चार धाम जो मार्ग है, इस पे मैं पहली बार आ रहा हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए। बहुत पहले बन गया था, करीब 10 साल पहले ये बन गया था करीब, लेकिन इस पे आने का जो सौभाग्य वो पहली बार प्राप्त हुआ। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा टूटा सा है कुछ जगह पे, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी चौड़ी रोड है और आराम से ट्रैवल किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि हमें हरिद्वार से हम लोग चले थे 5:30 बजे, और ये देख लीजिए आपके अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो करीब 2.5-3 घंटे में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, और बीच में हम लोग रुके भी चाय पीने के लिए। तो वो रूट की बदौलत ही है, ये डेवलपमेंट ही है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चार धाम यात्रा जो बनाई गई थी, उसका ये लाभ हम लोग ले पा रहे हैं। देखो, जहाँ पे डेवलपमेंट है, जहाँ लाभ मिल रहा है लोगों को, आम जनता को, पूरी पब्लिक को जो तीर्थ यात्रा कर रही है और उत्तराखंड वासियों को, तो वो काबिले तारीफ़ है, उसमें कोई शक नहीं। और जहाँ पे त्रुटियाँ हैं उनको भी सुधार करना ज़रूरी है। अपना यही ध्येय रहता है कि अच्छे को अच्छा बोला जाए और गलत को गलत बोला जाए, सिंपल। सो फाइनली बड़े अरसों के बाद, बड़े सालों के बाद, जो कि माँ धारी देवी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे किसी कारणवश, फाइनली आशीर्वाद मिला और माँ का बुलावा आया। अब क्योंकि ये हमारी कुल देवी भी हैं, तो इनके दर्शन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे ना बीच रहता था, बीच पानी उधर है, यहाँ पे नीचे उतरते थे लोग ना, ये रेता देख रहे हैं। हाँ, ये वीडियो बन रहा था। तो दोस्तों, धारी देवी की जो महत्ता है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवभूमि की एक तरह से प्रोटेक्टर मानी जाती है। यानी कि जो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम है, उसकी भी प्रोटेक्टर मानी जाती है धारी देवी। 2013 में जो विनाश लीला हुई थी केदारनाथ में, जो बादल फटा था, कहा जाता है कि उस वक्त जो यहाँ पे ये डैम की जो ये पानी रोका गया, ये और डैम की जो परियोजना ये चलाई गई और धारी देवी के मंदिर को ऊपर उठाया गया, तो उस वक्त इस तरह का प्रकोप सुनने में आया था, देखने में आया था, जो कि हुआ था वो साक्षात तरीके से कि माँ धारी देवी नाराज़ हो गई हैं, रुष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से कि केदारनाथ में बादल फटने की घटना हुई थी। और आज भी जो ये बादल आए दिन फट रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो देवता हैं वो नाराज़ हो रहे हैं देवभूमि के, जिसकी वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं।
सारे भक्तगण, मेरे भाई जितने हमारे साथ में आए हैं, सभी लोग एक बार माता रानी का जयकारा लगाएंगे। माता रानी की जय, धारी माता की जय।